नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अंदर जिंदाबाद सीबीआई ज़रूर लिखें, क्योंकि एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आज सुबह 9 बजे से लगाकर 12 बजे के बीच में सीबीआई ने जो पूछताछ की है रिया चक्रवर्ती के साथ में, उससे जो बड़ी अपडेट और बड़ा खुलासा, और सीबीआई ने जिन सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे हैं उनके अंदर रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से बौखला गई। और सीबीआई इंक्वायरी रूम से बड़ी अपडेट सामने आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती और सीबीआई अधिकारी के बीच में लड़ाई भी हो गई थी, जिसके चलते रिया चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आई और उन्होंने गुस्सा भी निकाला सीबीआई की टीम पर। लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई के सवालों की जब लड़ी रिया चक्रवर्ती के ऊपर पड़ी तो पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती बौखला गई और सवालों से ना मुकर करने की कोशिश की गई। लेकिन सीबीआई ने भी अब बड़ा अपडेट दे दिया है, जो 9 से करीब 12 बजे तक पूछताछ चली थी उसके बीच में। और सीबीआई ने यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती धीरे धीरे सच उगल रही है और जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने 6 नामों का नाम लिया है जो रिया चक्रवर्ती के साथ में थे। उन 6 नामों का अभी तक सीबीआई ने सामने से नाम ओपन नहीं किया है, लेकिन पूरी तरह से टीम को वो नाम बता दिए गए रिया चक्रवर्ती ने कि आखिरकार उस रात को सुशांत सिंह के साथ में रिया चक्रवर्ती के साथ कितने और लोग थे जिन्होंने मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को रचा था। वहीं बॉलीवुड के अंदर भी कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और सीबीआई ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह के मसले में जिस प्रकार महाराष्ट्र की सरकार ढील दे रही थी और करीब 2 महीनों के बीच में भी जब बड़ा खुलासा नहीं हुआ तो आखिरकार लोगों का गुस्सा फूटा और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच दे दी। वहीं सीबीआई ने पिछले 2 दिन से लगातार रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ है और आज आखिरी पूछताछ रिया चक्रवर्ती के साथ अभी भी जारी है। जो 12 बजे तक की अपडेट सामने आ रही है उससे हिसाब से रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि सुशांत को ड्रग्स भी दिया जाता था और सीबीआई ने यह भी कहा कि उनके गले पर करीब 20 निशान भी पाए गए, जिनकी रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ जारी है। और बॉलीवुड के कई दिग्गज नेता जैसे पिंचोली से लगाकर पिठानी और भी कई नेताओं और विधायक से लगाकर बॉलीवुड के जो नेपोटिज्म गैंग के अंदर शामिल है उनकी भी खुलासे होने की पूरी संभावना है। वहीं सीबीआई लगातार पूछताछ जारी है। इसी बीच में कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से बयान दे दिया उनके ऊपर कि रिया चक्रवर्ती अभी भी सीबीआई के सामने झूठ बोल रही है और उन्हें नार्को टेस्ट करवाना चाहिए सीबीआई की टीम को, जिसके ऊपर सीबीआई इस बात पर विचार अभी भी कर रही है कि रिया चक्रवर्ती अगर जो सीबीआई के द्वारा पूछे जा रहे सवालों का अगर सही जवाब और उनके साथ में कोऑपरेट कर लेती है तो नार्को की टेस्ट की कोई सुविधा नहीं रहेगी। और अगर रिया चक्रवर्ती कुछ भी बयान बदलने की अगर कोशिश करती है तो सीबीआई उस पर बड़ा एक्शन भी लेने को तैयार होगी। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में फंसती हुई नज़र आ चुकी है और रिया ने ही इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया था, क्योंकि सीबीआई और ईडी ने जो खुलासे किए थे, क्योंकि ईडी ने पिछले 2 दिनों के अंदर रिया चक्रवर्ती के साथ पहले से ही पूछताछ जारी थी। इसी बीच सीबीआई की एंट्री हो जाती है और सीबीआई के अधिकारी लगातार महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह, आदित्य पिंचोली और ध्रुव के साथ में भी पूछताछ जारी है, जिसके चलते महाराष्ट्र में जो खेल मंत्री आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की बेटी है, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी बना हुआ है। यहाँ तक कि लोगों का और मीडिया रिपोर्ट्स का यही कहना है कि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पिछले 2 महीनों से चल रही जांच अब सिर्फ औपचारिक तौर पर की जा रही थी और इस पूरे मसले को दबाने की कोशिश भी की जा रही थी। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि सुशांत सिंह को सीबीआई जल्द ही न्याय दिलाने के लिए अग्रसर है, क्योंकि एक तरफ रिपब्लिक भारत मीडिया नेटवर्क के चीफ एंड एडिटर अर्णव गोस्वामी पहले से ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ पूरी तरह से हल्ला बोल के भी रखा है और वो पहले से ही कह रहे थे कि पूरी तरह से जांच महाराष्ट्र की सरकार और राजनीति के दबाव के अंदर कर रही है, जिसकी वजह से सुशांत को न्याय नहीं मिल रहा है। इसी बीच में
कंगना रनौत ने भी कल इंटरव्यू दिया है अर्णव गोस्वामी को, जिसके अंदर उन्होंने ये भी बयान दिया है कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो ड्रग्स का नाम सामने आया है इसकी भी सीबीआई को पूरे तह तक पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती के साथ बॉलीवुड के नेताओं और बॉलीवुड अभिनेताओं के जो संपर्क थे उनके भी सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से ये साफ हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती अभी भी सीबीआई की टीम से झूठ बोल रही है और जो महाराष्ट्र की प्रशासन था वो जांच कर रहा था वो भी पूरी तरह से खोखली जांच करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अब देखना ये होगा कि रिया चक्रवर्ती के साथ कब तक सीबीआई की पूछताछ जारी हो पाती है। तब तक देखना ये होगा कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती के साथ में किस प्रकार हैंडलिंग कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार के अंदर भी अब अंदरूनी तौर पर खींचातानी बढ़ चुकी है, क्योंकि एनसीपी पवार शरद पवार के पोते पार्थव पवार ने बगावत शुरू कर दी है और सुशांत सिंह के इस पूरे मामले में वो भी सामने खुलकर आ रहे हैं और आदित्य ठाकरे पर भी लगातार निशाना भी साध रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का नाम सामने आने के बाद ट्विटर के अकाउंट पर आदित्य ठाकरे ने अपनी प्रोफाइल बायोडाटा से मंत्री पद को भी हटा लिया गया। यानी कि ये साफ हो जाता है कि जिस प्रकार सीबीआई पिछले 9 दिनों के अंदर बड़ी एक्शन ले रही है उस हिसाब से रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। लेकिन आज जो पूछताछ चली है करीब 12 बजे के बीच, उस पूछताछ के अंदर रिया चक्रवर्ती ने उन 7 नामों का खुलासा किया जो रिया चक्रवर्ती के साथ शामिल थे। लेकिन अब ये साफ है सीबीआई के सामने कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती को किस प्रकार से हैंडलिंग करेगी, क्या फिर उनका नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। ये आखिरी आज सस्पेंस होगा रिया चक्रवर्ती के ऊपर सीबीआई का, और सीबीआई पिछले 3 दिनों से लगातार पूछताछ भी कर रही है। लेकिन अब संजय राउत की भी बोलती बंद हो चुकी है और उद्धव ठाकरे भी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सीबीआई एक तरफ जो बिहार की सरकार लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर दबाव बना रही है और जिसकी वजह से बिहार की सरकार भी एक्शन के अंदर आ चुकी है और बिहार के आईपीएस मनीष तिवारी भी एक्शन लेने को तैयार है, जो पहले ही महाराष्ट्र के अंदर एक्शन लेने के लिए और इसकी जांच पड़ताल करने के लिए आए थे। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें यहां से वापस भेज दिया गया था, जिसके बाद और भी ज़्यादा राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई और मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के बाद सीबीआई को जांच सौंप दी गई थी। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे और पीठासनी भी पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। उनका भी खुलासा रिया चक्रवर्ती जल्द करेगी। और रिया चक्रवर्ती के भाई जिन्होंने मुंबई के अंदर करीब 20 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा है और उनकी भी पूछताछ ईडी जारी कर चुकी है, क्योंकि ईडी को ये भी सबूत मिला है कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी एकदम से कहां से आ गई, क्योंकि उनका कोई इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं चल रहा है। वहीं सीबीआई ने उन 8 हार्ड डिस्कों का भी खुलासा किया है कि रिया चक्रवर्ती ने उन 8 हार्ड डिस्कों को जलाकर नष्ट भी कर दिया था। वही आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सुशांत।